श्री साई माता का एक और रूप भी था, साक्षात सरस्वती का रूप। वो तमिल भाषा में पूजा के सभी मंत्र, भजन व आरती लिखती थीं। उनकी लिखावट मोतियों जैसी थी। श्री गुरु नारायण चालीसा साई माता द्वारा लिखित अंतिम रचना है, जिसे अपने स्वर व संगीत से वसुधा ने सजाया है। आदि अंत न जाने कोई न जाने तेरी महिमा, तर गया वह प्राणी जग से जिसने तुझको मन से चाहा। सतयुग में द्वापर में ते श्री कृष्ण रूप में, साई नारायण कलियुग में। उनकी वाणी में मिठास थी, शब्दों में आत्मीयता और गायन में कोयल की सी कूक। संगीत उनकी रग रग में बसा था। श्री साई माता का संगीतज्ञ होना महज इत्तेफाक नहीं था। उनका संबंध एक ऐसे घराने से था जिनके लिए संगीत ही उनका जीवन था। शायद यही वजह थी कि श्री साई माता जब हारमोनियम बजाती थीं, तो श्रोतागण मंत्रमुग्ध हो जाते थे। श्री साई माता के आश्रमवासी होने के बाद 1969 में परम पूज्य श्री साई नारायण बाबा ने जब साई महिमा की रचना की थी, तो उसकी धुन साई माता ने ही तैयार की थी। श्री साई माता की बनाई उस धुन पर ही साई महिमा रिकॉर्ड की गई, जिसे आज भी देश विदेश में बसे साई भक्त बड़े चाव से सुनते हैं। साई बाबा तुम ही हो दाता एक विधाता, तुम ही से ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई। हिंदुओं के तुम ही हो श्री राम, साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक पूजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। श्री साई माता को कर्नाटक संगीत में महारत हासिल थी। साई महिमा के अलावा उन्होंने करीब 150 भजनों को अपने संगीत से सजाया था। श्री भगवती साई संस्थान पनवेल में होने वाली भूपाली, काकड़ आरती व अन्य भजनों का संगीत श्री साई माता ने ही तैयार किया था। किसी सत्संग में जाना हो या भजन कीर्तन में, श्री साई माता हमेशा गुरुजी के साथ जाती थीं। श्री साई माता की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि सत्संग में श्री नारायण बाबा जब भी कोई भजन गाना आरंभ करते, तो श्री साई माता उसी वक्त हारमोनियम पर उनका साथ देने लगती और सत्संग में बैठे श्रोता गुरु की वाणी व शिष्या का संगीत सुनकर झूम उठते थे। जय जय गुरुवर करुणानंदा। श्री साई नारायण बाबा जब पहली बार 7 दिसंबर 1958 को श्री आदि महाशक्ति बाल योगिनी सरस्वती अम्मा से मिलने गए थे, माँ के मुख से विभूति भर भर गिरता था। कहने लगे, बेटा क्या चाहते हो? तब तक तो कोई चमत्कार देखा भी नहीं, न चमत्कार में विश्वास था, लेकिन पूजा पाठ तो बहुत होता था। तो
माँ ने कहा पूछो, जल्दी पूछो क्या चाहते हो। कहा माता ऐसी आशा कर, ऐसी कृपा करें, जीवन के अंतिम सांस तक किसी चीज की आशा नहीं रखो। हंस पड़ी, दिव्य हंसी थी, दिव्य मुस्कुराहट। कहने लगे क्यों? कहने लगे माता ऐसे लगता है जहां आशा नहीं वहां निराशा नहीं, तो आशा कभी नहीं हो। हंसने लगे, हाथ खोलो। बोले यूं डर डर के खोला, हाथ कांप रहा था। तो माता जी ने कुमकुम डाला, कुछ गिरा तो बंद कर लिया और बहुत रोने लगा। 22 साल का रहा होगा वहीं, बहुत रोया। क्यों रो रहा मुझको ही नहीं मालूम। तो माता जी ने अपने सेक्रेटरी कृष्णा जी राव को बोला बैठा देना, इनको किनारे बैठा दिया। 10 मिनट के बाद बुलाया, बोला हाथ खोलो। हाथ खोलो तो कुछ मूर्ति, कौन सी मूर्ति मालूम नहीं। माता जी हंस पड़े, कहने लगे लो जिसका आशा नहीं उसी के पास ही आते हैं। ये शिरडी के साईं बाबा आ गए। न नाम जानता था न कुछ। बोले ये कहाँ हैं? कहने लगे 1918 में इसकी समाधि हो गई है, ये आए हैं, अब इनकी लीला देखो। तो ये पहला चमत्कार देखकर माता जी के प्रति बड़ा एक आसक्ति, अटैचमेंट, एक प्रेम उत्पन्न हो गया। तो अक्सर आता था। फिर साईं की मूर्ति मिल गई तो माता जी ने कहा इसका विधिवत पूजा करना। कि अच्छा। फिर माता जी के आश्रम आता जाता था। फिर उसके बाद में 59 शिवरात्रि में एक शिवलिंग प्रकट हुआ। बड़ा आश्चर्य के बाद माता जी हमको बहुत चाहते थे, क्योंकि मैं किसी चीज की आशा नहीं रखते। साधु संत महात्मा भगवान उसको जास्ती चाहते हैं जिसके मन में कोई आशा ही नहीं। उसके बाद रामनवमी के दिन तीसरी बाबा की मूर्ति प्रकट हुई और कुछ साल के बाद अदृश्य हो गया। श्री साईं बाबा की तीसरी मूर्ति भले ही लुप्त हो गई हो, मगर पहली मूर्ति और शिवलिंग आज भी पनवेल स्थित श्री भगवती साई संस्थान में भक्तों के दर्शनार्थ रखे हुए हैं। पहली मूर्ति के प्रकट होने के पश्चात श्री आदि महाशक्ति बाल योगिनी सरस्वती अम्मा ने श्री साई नारायण बाबा को आशीर्वाद दिया। साई बाबा ही तुम्हारे इष्ट हैं, आज से उनकी ही आराधना करो। उनके सुविचारों को समस्त विश्व में पहुंचाने का अपना कर्तव्य निभाओ। बस उसी दिन से श्री साई नारायण बाबा पूरी कर्मठता व निष्ठा से श्री आदि महाशक्ति बाल योगिनी सरस्वती अम्मा के आदेश का पालन करने में जुट गए और साई बाबा के सुविचारों को देश विदेश में साई भक्तों के बीच फैलाने लगे। बाबा के दिव्य देखने को समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि बाबा ने अपने बारे में कभी बताया नहीं, उनका नाम भी कोई नहीं जानते हैं। जब एक पूछताछ में बताया, पूछा बाबा से आपका नाम क्या है, पूछताछ में बाबा बोले अल्लाह मालिक, मुझे नहीं मालूम, लोग साईं बाबा बुलाते हैं। इसी तरह के एक आध्यात्मिक दौरे पर सन 1981 में जब बाबा अमेरिका गए तो श्री साई माता को भी अपने साथ ले गए थे। श्री साई माता का ये पहला विदेशी दौरा था। इस दौरे में अमेरिका के बाद करीब 50% यूरोप का भी इस साई भक्त मंडली ने भ्रमण किया। अपनी इस यात्रा के दौरान श्री साई माता ने अपने भजनों द्वारा श्रोताओं को साई भक्ति व गुरु भक्ति से सराबोर कर दिया।